Assalamu alaikum, dear students, welcome back. This is the last but one question of chapter number 3 fear of linear equations. Let us solve this question. हमारे पास क्वेश्चन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो मेरे पास क्वेश्चन दिया गया है, टाइम का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। 2 वुमेन, 2 औरतें और 5 मर्द, एक काम था उनके पास दिया गया है, दैट वाज एम्ब्रॉयडरी वर्क, जिसको कश्मीरी में हम बोलते हैं तिलकम, एंड दे कंप्लीटेड इट इन 4 days, वाइल एज इसके बरकत जो 3 औरतें थी और 6 आदमी थे, यहाँ पे लेबर इंक्रीज हो गया, वो इसी काम को फिनिश करते 3 days में। फाइंड द टाइम टेकन, हमें टाइम निकालना है, एक वुमेन को कितने डेज लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में और एक मैन को कितने डेज लगेंगे इस काम को करने के लिए। तो मुझे पता नहीं है उनको कितना टाइम लगेगा, इसलिए मैंने लिखा है लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन एंड अ मैन बी x and y respectively। उसके बाद therefore work done by woman in 1 day is equal to 1 upon x, work done by man in 1 day equal to 1 upon y। यहाँ से आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, ये ऐसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मकान है, मुझे इसके पास 4 कमरे हैं इस मकान में, मुझे इस मकान को पेंट करना है, तो मुझे टोटल डेज इसको लगते हैं पेंट करने में 4। तो एक दिन में कितने कमरों को पेंट करूंगा? हाँ, एक कमरे को, दैट इज 1/4। टोटल 4 कमरे, एक दिन में एक कमरे को पेंट करता हूँ। वही फंडा यहाँ पे मैंने यूज किया है। वर्क डन बाय वुमेन इन 1 day इक्वल टू 1/x, क्योंकि x टोटल नंबर ऑफ डेज है, y टोटल नंबर ऑफ डेज, लेकिन किस केस में? मैन के केस में। तो यही कंसेप्ट मैंने यूज किया है। आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन से मुझे क्या दिया गया है, 2 वुमेन, यहाँ पे एक वुमेन था, यहाँ पे 1 की जगह आप 2 लिखना है, 2 वुमेन डिवाइड बाय x को ऐसे ही रखना है, इट्स अननोन टू मी। 5 men कैन टुगेदर मीन्स प्लस 5 अपॉन y, मैन में रखना है 1 की जगह 5, क्योंकि 5 मैन है, इनको कितने टाइम लगते हैं? 4 days, 1/4। एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, दूसरी कंडीशन के क्या मिलेगा हमें, 3 वुमेन दैट इज 3/x प्लस 6 men दैट इज 6/y, इनको कितने डेज लगते हैं? 3 days कंप्लीट करने में, 1/3। तो ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन। पहला क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, पुटिंग 1/x equal to u and 1/y equal to v in above equations, we get what we get, let's see। पहली इक्वेशन पे आ जा, 1/x की जगह मुझे u रखना है, तो ये बनेगा 2u प्लस 5v is equal to 1/4, एंड दूसरी इक्वेशन बनेगी 3u शाबाश प्लस 6v is equal to 1/3। pause the video, note down। हाँ, उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 इक्वेशंस को जब मैंने सब्स्टिट्यूशन किया तो मुझे ये 2 इक्वेशंस मिल गई। अब इनको क्रॉस करना है, तो क्रॉस करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 2 are 8u प्लस 4 5 are it is 20v, it is 1 1 are 1। ऑलराइट, यहाँ से भी क्रॉस करेंगे, 3 3 are 9u प्लस 3 6 are 18v इक्वल टू 1 1 are 1 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर से देखो डियर स्टूडेंट्स, 4 2 are 8u, 4 5 are 20v, 1 1 are 1, 3 3 are 9u, 3 6 are 18v इक्वल टू 1। यहाँ से अब मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा, लेकिन मुझे u और v के एटलीस्ट एक कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द केस हियर। यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 20, यहाँ पे 18।
अब सेम कोएफिशिएंट्स लाने के लिए मैं इस इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं इक्वेशन 3 रखूंगा नाम। दिस इज माय इक्वेशन 4। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 9 and equation 4 by 8 we get, हमें क्या मिलेगा देख लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे देखो 9 से मल्टीप्लाई करना है थ्रू आउट। 9 into 8 it is 72u, 9 8 are 72u, 9 0 are 0, alright, 9 2 are 18। समझ आ गया? 9 0 are 0, 9 2 are 18, 180v, 9 1s are 9। तो यहां से भी आ जा, यहां से 8 से मल्टीपल करना है। 9 into 8 it is 72u प्लस 8 8s are 16, 6 1 कैरी आ गया, सॉरी 8 8 are 64, सॉरी 8 8 are 64, 4 6 कैरी आ गया, 8 1 are 8, 8 plus 6 is 14, 8 9 10 11 12 13 14, so it is 144, v is equal to 8 1 are 8। अब मोस्ट वेलकम, अब इनको रखेंगे हम नाम इक्वेशन 5th एंड दिस इज इक्वेशन 6। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन सॉरी एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। नाउ इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 6 गिव्स, नाउ equation 5 minus equation 6 gives, देखूंगा मैं क्या मिलेगा। इक्वेशन 5 है 72u प्लस 180v इक्वल टू 9, इसको माइनस करना है इक्वेशन 6, वो क्या है सॉरी 72u प्लस 140v और राइट इक्वल टू 8, जो कि हमें माइनस करना है। प्लस ये है माइनस बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस बनेगा। Let's see, minus 72 plus 72 cancel, most welcome। 10 minus 4 is 6, अब ये 7 रह गया, 7 minus 4 is 3, 1 minus 1 is 0। फिर से देखो डियर स्टूडेंट्स, सी अगेन 0 minus 4 नहीं हो जाएगा, इसने यहाँ से लाया तो ये 10 बन गया। 10 minus 4 is 6, 7 minus 4 is 3, 1 minus 1 is 0, 9 minus 8 it is 1 almost, and here it is v। तो मुझे यहाँ से v का वैल्यू किसके बराबर आएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 36, 36 से 36 कट हो जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में ये नीचे पूछाएगा तो 36 बन गया। तो v का वैल्यू मुझे 36 आ गया। अब मुझे निकालना है v का वैल्यू। v का वैल्यू मैं इक्वेशन 5 या इक्वेशन 6 इन दो इक्वेशंस में जो आपकी मर्जी होगी, जिसमें आपकी मर्जी होगी उसमें रखो। तो मैं यहाँ से इक्वेशन 6 में रखूंगा v का वैल्यू। पुट value of v in equation 6 we get, तो मैं देखूंगा 6 से क्या मिलेगा मुझे 72u एज इट इज। मुझे u का वैल्यू निकालना है 144, v की जगह लिख सकता हूं मैं 136, ठीक, इज इक्वल टू या इक्वल टू 8। यहाँ से मुझे 72u प्लस देखो 2 1 are 2, 2 18s are 30, 2 8s are 16, 2 7 are 14, 2 2 are 4। फिर से देखो 2 9 are 18, 2 3 are 6, 2 4 are 12। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं दिखा रहा हूँ। 2 3 are 6, सॉरी 2 3 are 6, यहाँ बच गया 1 तो ये बन गया 12, 2 4 are सॉरी 2 6 are 12, सॉरी फिर से देखो 2 3 are 6, एक बच गया, ये 12 बन गया, 2 6 are 12। यहाँ से देखो अब 9 1 are 9 4 are 36, तो मुझे यहाँ पे अब ओनली बच गया 4 by 1 दैट इज 4 इज इक्वल टू 8। या आप 36 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे वो 144 आ जाएगा, लेकिन आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ 2 से किया। देखो 2 18s are 36, 2 72s are 140, 2 9s are 18, 2 36 are 72,
फिर मैंने डायरेक्ट 9 से किया, 9 1 जार 9 4 जार 36, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 4 डिवाइड बाई 1 बच गया, वो 4 होता है, इसलिए मैंने लिखा 4 इक्वल टू 8। यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे कॉन्स्टेंट्स को, 8 ये 4 बॉर्डर पार हो जाएगा, -4 बनेगा, तो यहाँ से मुझे बच गया 72u इज इक्वल टू 8 - 4, इट इक्वल टू 8 - 4 is equal 4, which further implies u is equal to 4 divided by 72। तो u का वैल्यू यहाँ से मुझे आ गया 4 डिवाइड बाई 72, इसको कसर काटेंगे, हाँ 4 1 जार 4 4 2 जार 8, ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 और 4, अब 3 बज गए 32, 4 8 आर 32, तो यहाँ पे मुझे आ गया वैल्यू u का 1/18। पॉज द वीडियो, नोट डाउन। हाँ, बट हमें पता है, क्या पता है, जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया है 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v, यहाँ पे आ जा 1/x इज इक्वल टू u की जगह, u का वैल्यू मुझे निकला, मोस्ट वेलकम 1/18, एंड 1/y इज इक्वल टू v का वैल्यू मुझे निकल गया, वो 36 है, which further implies x into 1 is x, 18 into 1 is 18, मोस्ट वेलकम। यहाँ से एंड y into y is 1, y into 1 it is 1, 36 into 1 ये 36 के बराबर हो जाएगा। हेंस जहाँ पे मैंने लेट लिखा है वहाँ पे रिप्लेस करना है अपना वर्ड, हेंस टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमन, वो मैन है, 1 वुमन, ब्रैकेट में लिखूंगा मैं 1, मैंने प्लूरल का इस्तेमाल नहीं किया है, बाय 1 वुमन इक्वल टू x डेज थे, दैट इज 18 डेज। एक वुमन को इस काम को करने में कितने डेज लगेंगे? 18 डेज, दैट इज व्हाई यूनियन इज स्ट्रॉन्गर। एंड टोटल नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अ मैन, एक व्यक्ति को कितने दिन लगेंगे, एक आदमी को इसी काम को पूरा करने में? 36 डेज, क्योंकि जो मैन थे ना वो कम थे, 36 डेज। दिस completes your chapter and this completes your question. I hope this chapter is very clear to you. Thank you. In the next lecture I will take an important chapter, that is quadratic equation. Thank you. Stay connected, stay blessed.